नमस्कार मित्रों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। बार बार आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जूनियर की परीक्षा आने वाली है, उसका प्रश्न पत्र कैसा होगा, कैसे प्रश्न आएंगे, कुछ उसके विषय में बताइए। तो एक छोटा सा नमूना आज आप देख पाएंगे कि जूनियर शिक्षावर्ती संस्कृत को लेकर के जो तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्न किस तरह से आएंगे, उसके प्रश्नों की कैसी स्थिति होगी, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो उससे संवादित मिलते जुलते प्रश्नों को देख लेते हैं कैसे प्रश्न होंगे। देखिए यहाँ एक पद लिखा है, श्लोक लिखा है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। तो अपठित पद्यांश आधारित कृत्वा अधोलिखित प्रश्नानां शुद्धोत्तरम लिखत। भाई ये श्लोक दे दिया, कोई भी श्लोक ऐसे आपको मिल जाएगा और उसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। जैसे इन्होंने पूछ लिया कि इस श्लोक में सर्वे इति कस्मिन् लिंगे भवति, ये किस लिंग में है ना, भवति गलत हो गया है। तो किस लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में है या नपुंसक लिंग में है। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त जन्तवः, सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति। तो जंतु जंतु जन्तवः, तो जन्तवः का ये विशेषण हो गया सर्वे, तो सर्वे किस में हो जाएगा, ये पुल्लिंग में हो जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि वक्तव्यम पदे धातु, तो वक्तव्यम पदे इसमें कौन सी धातु है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त जन्तवः, प्रिय वाक्य प्रदानेन तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो वक्तव्यम आया है तो वहाँ कौन सी धातु है, तो बद धातु है, बच धातु है, उक्त धातु है, ब्रू धातु है। कौन सी धातु हो जाएगी, तो इसमें बहुत सावधानी से आपको देखना है। ब्रू धातु होती है, ब्रू को बच आदेश होता है और चौकू से का होकर के वक्तव्यम बनता है, तब्यत प्रत्यय करके है। इसी प्रकार यदि आपसे पूछ लिया कि वक्तव्यम पदे कह प्रत्यय है, कह प्रत्यय, प्रत्यय पूछ लिया तो क्या हो जाएगा उस पद में, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो तब्यत प्रत्यय हो जाएगा, हैं, तब्यत प्रत्यय हो जाएगा। आगे ऐसे ही पूछा, दरिद्रता पदे प्रत्ययो अस्ति। दरिद्रता इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो तृच प्रत्यय है, तल है, किता प्रत्यय है या कितवतु है स्त्रीलिंग का, कौन सा प्रत्यय है, तो ये दरिद्रता में तल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तल प्रत्यय है। तो इस तरह के प्रश्न प्रत्ययों से संबंधित आएंगे। अब ये श्लोक दे दिया कोई, जैसे ये श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त जन्तवः, तो श्लोक के इसमें छंदो अस्ति, कौन सा छंद है, छंद पूछ लिया जाएगा। तो इसमें भुजंग प्रयात है, अनुष्टुप है, निंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा है, कौन सा है, तो अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप के प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर होते हैं। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त जन्तवः, तो कौन सा छंद हो जाएगा, अनुष्टुप छंद हो जाएगा। इस तरह से पद को देख करके पूछ लिया जाएगा। अस्मिन् श्लोके कहा अलंकार, अलंकार पूछ लेंगे, तो अलंकार कौन सा है, स्वभावोक्ति है, अर्थांतरन्यास है, अनुप्रास है, वक्रोक्ति है। तो इसमें तो अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि पहली पंक्ति की दूसरी पंक्ति जब पुष्टि करती है तो वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाता है, तो अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाएगा। तो प्रश्न किस तरह के आएंगे, कैसे कोई पद्य या गद्य खंड देकर के उसमें से प्रश्न बनेंगे, उसमें से प्रश्न पूछ सकते हैं, ये आपको समझाने की एक मैंने प्रक्रिया की है। इसको समझाने का एक तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से। अब देखो ये प्रश्न है, प्रश्न इस तरह के भी हो सकते हैं कि इन्होंने पूछा
शिशुना रुध्यते वाक्यस्मिन् वाच्यम अस्ति। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है? कौन सा वाच्य है? तो वाच्य भी आपको देख लेने चाहिए। तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो इसमें तो भाववाच्य है। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। तो वाच्यों से संबंधित प्रश्न हो गया। ऐसे ही अब देखो, ज्ञान शब्दः कस्मिन् लिंगे प्रचलति। ज्ञान शब्दः कस्मिन् लिंगे, माने ज्ञान शब्द किस लिंग में है, उसके रूप किस लिंग में चलते हैं, वो किस लिंग का है ज्ञान शब्द? पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, नपुंसकलिंग का है या सर्वलिंग? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से शब्द रूपों से प्रश्न आया। तो किस लिंग में है? तो नपुंसक। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानैः, ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, ज्ञानस्य ज्ञानयो ज्ञानानाम, ज्ञाने ज्ञानयो ज्ञानेषु। इस प्रकार से ज्ञान शब्द के रूप चलेंगे तो ये नपुंसक लिंग में हो जाएगा। आगे देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछ लिए जाते हैं। पूछा है कि सह कर्णाभ्याम बधिरः रेखांकित पदे का विभक्ति। सह कर्णाभ्याम बधिरः, इसमें रेखांकित कौन सा है? कर्णाभ्याम। तो इसमें कौन सी विभक्ति है? पंचमी का बहुवचन है, चतुर्थी का बहुवचन है, तृतीया का द्विवचन है या चतुर्थी का द्विवचन है? कौन सा है? अब देखो, भ्याम 3 जगह बनता है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में भ्याम बनता ही है। तो पंचमी बहुवचन नहीं बनता, चतुर्थी बहुवचन नहीं बनता। अब तृतीया द्विवचन और चतुर्थी द्विवचन, दो ऐसे रह गए जो आपको थोड़ा सा संदेह पैदा करेंगे। तो ये अगर आपको कारक के जो सूत्र हैं, कारक का यदि सही से ज्ञान है तो इस तरह के प्रश्न आपके ठीक हो जाएंगे। अक्षणा कारणः कर्णेन बधिरः, तो कर्णाभ्याम बधिरः में कौन सा हो जाएगा? तृतीया द्विवचन हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा? तृतीया। तो ईनांग विकारः सूत्र का ज्ञान यदि आपको है तो ये प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। तो यानी कि कारकों की तैयारी आपको अच्छी तरह से करनी है। इस तरह के जो प्रश्न आएंगे कारकों से तो वो गलत नहीं होने चाहिए। तो कारक आपको विधिवत पढ़ना है। ये प्रश्न ये आपको बताने के लिए हमने यहाँ लिया। दूसरा देखो, प्रत्ययों से प्रश्न आते हैं। तो ये शक्ति मतुप, शक्ति से मतुप प्रत्यय करेंगे तो उसका क्या रूप बन जाएगा? शक्तिमत होगा, शक्तिमान होगा, शक्तिवत होगा या शक्तिमती होगा? क्या हो जाएगा? तो देखो, मतुप प्रत्यय करने पर, मतुप प्रत्यय करेंगे तो बान भी होता है और मान भी होता है। तो यहाँ क्या बनेगा? शक्तिवान या शक्तिमान? तो यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि देखो, अकारांत किसी शब्द से यदि मतुप प्रत्यय होगा तो वहाँ बान लगता है। जैसे धन से करेंगे तो धनवान, बल से हुआ तो बलवान, ये वान हो गया ना, धनवान, बलवान। किंतु यदि अकारांत नहीं है, इकारांत उकारांत कोई भी स्वर अंत में है तो फिर वहाँ वान नहीं होगा, फिर वहाँ क्या होगा? वहाँ मान आ जाएगा। मतुप करके मान जुड़ेगा। जैसे श्री मान, ऐसे ही शक्ति मान, बुद्धि मान। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि यदि अकारांत शब्द है तो उससे बान जोड़ेंगे मतुप प्रत्यय करने के बाद, और यदि अकारांत नहीं है तो मान जुड़ जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा? शक्तिमान सही हो जाएगा। तो ये आपको इस प्रश्न से पता चला कि प्रत्यय से संबंधित ये प्रश्न आएंगे। अब देखो, धातु रूप आपको तैयार करने हैं। देखो, अहसन क्रियापदे किम वचनम अस्ति। ये अहसन क्रियापद जो है इसमें कौन सा वचन पूछा है? तो कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन या बहुवचन? तो इसमें कौन सा है? बहुवचन है। अब इसमें ही आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस लकार का है? लकार कौन सा है? तो लकार कौन सा है? लंग लकार हो जाएगा। कौन सा लकार हो जाएगा? लंग लकार। तो अहसत, अहसताम, अहसन, इस प्रकार से रूप चलेंगे तो ये
बहुवचन का रूप हो जाएगा। तो धातु रूप आपको तैयार करने हैं, धातुएं देखनी हैं। अच्छा, भाषायाः चिन्हानि कथ्यते हैं, किसी भाषा के चिन्ह को क्या कहते हैं? तो ये लिपि है ना। कौन सी लिपि है? लिपि कहते हैं ना, देवनागरी लिपि, कौन सी लिपि? तो ये लिपि हो जाएगा। संख्या 95 कृते 95 के लिए संस्कृत संख्या क्या? 95 के लिए क्या लिखा जाएगा? तो 95 को क्या कहेंगे? पंचनवति। ठीक है, पंचनवति, पंच जो है ऐसे लिख जाएगा, है ना, पंचनवति। ठीक है, तो पंचनवति हो जाएगा। तो यानी 1 से 100 तक की आपको संख्याएं तैयार होनी ही चाहिए। 1 से 100 तक की समस्त संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, उससे प्रश्न आएंगे आपके जूनियर में। एक और ये प्रत्यय का प्रश्न है कि गई धातु से कितवतु प्रत्यय करेंगे तो क्या रूप बनेगा? तो गई को आत्त हो जाता है, गा हो जाता है, और बाद में इसका बन जाता है गीतवान। ठीक है, गायति गाने के अर्थ में है, तो गीतवान बन जाएगा। तो प्रत्यय का विधिवत आपको ज्ञान होना चाहिए। कारकों से एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हमने एकत्रित किया, ये आप देखेंगे। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, अत्र ईप्सित कर्म किम? यहाँ ईप्सित कर्म कौन सा है? तो कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, इससे कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा ये किसकी करता है? क्रिया के लिए जो अत्यंत ईप्सित कारक होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो क्रिया के लिए जो अत्यंत ईप्सित कारक है, जैसे वह गांव जाता है, तो वह जो करता है उस जाने क्रिया के द्वारा अत्यंत ईप्सित क्या है? गांव, तो गांव की कर्म संज्ञा हो जाती है। ऐसे यहाँ ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, तो यहाँ अत्यंत ईप्सित क्या है? तो अत्यंत ईप्सित कारक क्या है? ओदन है। ठीक है, ओदन बनाना चाहता है, तो ओदन के साथ साथ यदि भूल से उसमें विष पड़ा था वो भी बन गया। तो ईप्सित तो ओदन था, उसे अभीष्ट क्या था? ओदन था। तो अत्यंत ईप्सित क्या है? यहाँ ओदन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो कर्म है ना, इसलिए विषम भी है और ओदन भी है। तो तथा युक्तम चानीप्सितम, अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा हो जाती है, इसलिए विषम भी कर्म हो गया, किंतु अत्यंत ईप्सित जो है वो ओदन हो जाएगा। आगे देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये भी कारक का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आते ही हैं इनमें से। तो क्या है? सह डैश 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 अजाम नयति, रिक्त स्थाने उचित पदम किम भविष्यति? रिक्त स्थान में कौन सा पद? ग्रामम होगा, ग्रामात होगा, ग्रामीण होगा या ग्रामे होगा? तो वह ग्राम से बकरी को ले जाता है, तो गांव से बकरी को ले जाता है तो पंचमी होनी चाहिए ग्रामात, किंतु नहीं। दुह्याच पच दंड रुध, ये जो 16 धातु हैं, नी ह्री कृष वहाम, तो ये 16 धातुओं के योग में अपादान आदि जो कारक है वो भी कर्म हो जाता है अखद समच से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ग्रामम हो जाएगा, ग्रामम। सह ग्रामम अजाम नयति, तो सही क्या होगा? ये होगा। तो ये दुह याच पच दंड रुध प्रक्ष ची ब्रू शास जी मथ मुस नी ह्री कृष बह, ये 16 धातुओं का विधिवत आपको ज्ञान होना ही चाहिए। उसके जो उदाहरण हैं वो आपको तैयार होने चाहिए। यहाँ से प्रश्न 1-2 अवश्य आते हैं, तो ये इस तरह का प्रश्न हो जाएगा। अब देखो, ये धातु रूपों से फिर एक प्रश्न हम लेकर के आए कि नमानि पदे लकारः पुरुषः च अस्ति। भाई, नमानि पद में कौन सा लकार और कौन सा पुरुष है? लट लकार का उत्तम पुरुष है, लट लकार का मध्यम पुरुष है, लोट लकार का उत्तम पुरुष है, या विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष है? क्या है? तो ये क्या है? लोट लकार का उत्तम पुरुष है ना। भवानी बनता है जैसे भू धातु का, ऐसी नम का बनेगा नमानि नवाम नमामः। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा नमानि। तो धातु रूप आपको अच्छे से तैयार करने हैं। राज्ञाम पदे का विभक्ति है, राज्ञाम पदे का विभक्ति। राज्ञाम इस पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी का एक वचन है, द्वितीया का बहुवचन है, षष्ठी का एक वचन है, या षष्ठी का बहुवचन है? तो शब्द रूप आपको विधिवत तैयार करने हैं और उसको ध्यान रखना है कि कौन से वचन में कौन से विभक्ति में क्या रूप बन रहा है। तो राज्ञाम कौन सा हो जाएगा? षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा।
राज्ञाम। तो ये प्रश्नों से आपको ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्रश्न आएंगे कैसे, तो प्रश्नों का प्रकार ये होगा। ये मैंने संस्कृत में प्रश्न कर दिए हैं, हो सकता है हिंदी में आए, हो सकता है संस्कृत में आए। हिंदी में भी आपको कुछ प्रश्नों को लेकर के इस तरह की वीडियो बना देंगे और आपको बता देंगे। एक जैसे पद्य ले लिया, ऐसे एक गद्य खंड लिया जाएगा, उस गद्य खंड में से बहुत से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उस तरह का वीडियो भी तैयार कर देंगे। तो इस तरह के प्रश्न जूनियर के लिए आएंगे, तो इस तरह के प्रश्नों की तैयारी आप करें तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।